बहुत ही बेहतरीन और लजीज आज हम रेसिपी लेकर के आए हैं जो इंडिया क्या सभी जगहों पर इतनी ही खाई जाती है और सबसे पसंदीदा अगर लोगों का है तो यही रेसिपी है। तो चलिए इस रेसिपी को आज बनाते हैं और इतनी ही क्रिस्पी और करारी बनेगी कि इसके आगे हलवाई कभी फेल हो जाएंगे और हल्दीराम के समोसे भी हो जाएंगे। इतने ही बेहतरीन बनेंगे। साथ में लाल वाली चटनी बनाएंगे जो होटलों में हलवाई लोग बनाते हैं और ये मीठी खट्टी तीखी चटनी रहती है, बहुत ही टेस्टी खाने में लगती है। तो इस तरह के आज बना करके और आप लोग के साथ में इसकी रेसिपी जो है शेयर करेंगे। और समोसे बनाना थोड़ी सी भी ट्रिकी नहीं है, बहुत ही इजी स्टेप से बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आई हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम चटनी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये जो चटनी है बहुत ही बेहतरीन यूनिक है। तो सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे एक पैन में, उसमें एक चुटकी हींग डालेंगे और हींग को डालने के बाद इसमें हम 50 ग्राम चीनी डालेंगे और उसके बाद आप चाहें तो गुड़ से भी इसे बना सकते हैं। लेकिन हलवाई लोग जो दूसरे मिठाई बनाते हैं उसकी जो चाशनी रहती है उसी से वो समोसे में ये वाला लाल वाली चटनी बनाते हैं। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से बना रहे हैं। तो इसमें 50 ग्राम चीनी डालने के बाद हाफ टेबल स्पून डाले हैं रेड चिली का पाउडर और हाफ टेबल स्पून डाले हैं इसमें काला नमक और सभी चीज़ों को डाल कर एक उबाल आने देते हैं। जैसे ही एक उबाल आएगा तो 1 चम्मच हम इमली का पल्प इसमें डाल देंगे, जिससे इस चटनी में थोड़ी सी खट्टी मीठी और तीखी फ्लेवर आती है और बहुत ही समोसे के साथ बेहतरीन लगता है। अब इसे हम थिकनेस देने के लिए 1 चम्मच लिए हैं कॉर्नफ्लोर और उसको हम घोल लेंगे। इस तरह से एक सैलरी बना करके रेडी कर लेंगे। और जैसे इसमें उबाल आएगा तो ये हम कॉर्नफ्लोर का स्टार्च जो है वो डाल देंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी 1 चम्मच भुने हुए जीरे के पाउडर डालेंगे और सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से उबालने देंगे। जिससे ही एक उबाल आएगा इसके में कॉर्न स्टार्च जो है वो हम डाल देंगे और डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिएगा कि 2 से 4 मिनट में ही पकने के बाद जो ये चटनी है वो आपका थिकनेस होने लगेगी, गाढ़ी होने लगेगी और ये आपकी चटनी जो है लाल वाली वो हलवाई स्टाइल में बन करके झटपट से रेडी हो जाएगी। बस 2 ही मिनट इसे बनाने में लगेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी पतली है, लेकिन जैसे जैसे आपकी चटनी ये ठंडी होगी इसकी जो थिकनेस है वो गाढ़ी होते जाएगी। अब इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर लिए और ये हमारा चटनी बन करके रेडी है। अब चलते हैं समोसे के मसाले बनाने के प्रोसेस में। समोसे के मसाले बनाने के लिए 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्च सभी को डाल करके और हम एक दरदरा कूट लेंगे। अगर इस तरह से अगर समोसे का मसाला जो है वो रेडी करिएगा तो बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। तो ये हमारा देखिए इस तरह से ही आपको सिर्फ क्रश कर लेना है और इसी प्रोसेस से आपको बनाना है। अब ये हाफ केजी हम उबले हुए आलू लिए हैं और उसे छील लिए हैं। छील करके इसे हम टुकड़े कर देंगे, इसे मैश नहीं करना है, बस टुकड़े कर लेना है। अब सभी चीज़ें रेडी है, अब इसे बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। एक पैन लिए हैं, पैन को गर्म होने देते हैं। जैसे ही पैन हमारा गर्म होगा 2 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं, हाफ पिंच इसमें भी हींग का इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी जो 2 चम्मच जितना हम डाले हैं इसमें पीनट यानी मूंगफली के दाने। उसके बाद 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा और 1 चम्मच हम डाले हैं कूटा हुआ दरदरा धनिया। सभी चीज़ों को डाल करके और जो मसाले हम कूट करके रखे थे अदरक लहसुन और हरी मिर्च उसे भी हम डाल देंगे इसमें और डाल करके इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब 1 चम्मच हम धनिया का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम जीरे का पाउडर, 1 चम्मच हम रेड चिली का पाउडर सभी चीज़ों को डाल देंगे। उसके बाद 2 चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे और इसके बाद हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और पानी डाल करके इसे अच्छे से हम भून लेंगे जिससे मसाले जो है हमारे जले नहीं। अब देखिए हमारा मसाले जो हैं वो अच्छे से भून रहे हैं। जैसे ही मसाले आपके भूनने लगेंगे इसमें से ऑयल जो है सेपरेट होने लगता है। अब इस स्टेज पर हम सभी आलू को
जो तोड़ करके रखे थे उसको हम डाल देंगे और डाल करके 1 चम्मच हम गरम मसाला का पाउडर डालेंगे, जिससे मसाला और भी तीखा और चटपटा बढ़िया बनेगा। और इसके बाद इसे हम 5 से 7 मिनट भूनेंगे। तो मसाले को जितने ज़्यादा आप भूनिएगा आलू के साथ में उतनी ही बेहतरीन और आपके जो समोसे के लिए मसाला है वो बन कर के रेडी हो जाएगा। तो मसाले भूनने में जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। और देखिए मसाले भूनते भूनते हमारा आलू जो है वो एकदम सारे मैश हो गए हैं, एकदम परफेक्ट डो जैसा हमारा ये जो मसाला है समोसे के लिए बन कर के रेडी है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक इसके लिए हम डो बना कर रेडी करते हैं। अब एक हम प्याला लेंगे और उसमें हम मैदा ले रहे हैं। तो मैदे हम 1.5 कप लेंगे। 1.5 कप में आपको 15 समोसे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, जो मीडियम साइज़ के मार्केट जैसा अगर समोसे बनाते हैं। और इस मैदे में हम अब मिलाएंगे कुछ फ्लेवरफुल चीज़ें जिससे हमारे एकदम मार्केट जैसा समोसे बने। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच हम लेंगे अजवाइन। इसे हथेलियों पर इस तरह से हम क्रश कर लेंगे और इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। और 1 पिंच हम लेंगे ये खाने का सोडा, जिससे हलवाई लोग जब भी समोसे बनाते हैं तो इसे इस्तेमाल करते हैं। और 3 टेबल स्पून हम डाले हैं इसमें रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी का भी मोयम दे सकते हैं। और इसे हम थोड़े थोड़े पानी डाल करके एक बार बाइंड करके चेक करेंगे। तो देखिए हमारा मोयम जो है परफेक्ट है। अब थोड़े थोड़े हम पानी डालेंगे इसमें। आप पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये डो जो है आपको हार्ड नहीं बनाना है, एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। तो इस तरह के सॉफ्ट मीडियम डो हमारा बन करके रेडी है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक हमारा मसाला भी ठंडा हो जाएगा। अब इसे हम कवर करके और थोड़ी देरी रेस्ट के लिए रख देते हैं मैदे फूलने के लिए। अब हमारा मैदा भी रेस्ट करते हुए 10-15 मिनट हो गया, मसाला भी हमारा ठंडा हो गया। अब इसे चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो जो हम घर में रेगुलर चपाती बनाते हैं उतने साइज के हम इस तरह से पेड़े ले लेंगे। और पेड़े लेकर के हथेलियों पर मसल करके और थोड़े से सूखे मैदे में से हम डस्ट कर लेंगे। और एक मीडियम साइज के चपाती जैसा आपको बना करके रेडी कर लेना है, लेकिन इसे थोड़े से लंबे पोर्शन में बनाइएगा। तो आपके जो होटल वाले समोसे बनाते हैं तो उसके लिए जो शीट है समोसा शीट है उस तरह से बेला जाता है। तो हम भी आज परफेक्ट उसी तरह से हम बेलेंगे। तो ये हमारा शीट जो है बेल करके रेडी है। और इसकी जो मोटापा है यानी थिकनेस है वो हमारा चपाती के जैसा है, नहीं तो ज़्यादा पतला बेलना है नहीं ज़्यादा मोटा बेलना है। अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। और डिवाइड करके एक लेंगे हम प्याला, उसमें 2-3 चम्मच हम लेंगे पानी। और इस तरह से फिंगर से हम पहले इसको हम पानी लगा करके गीला कर लेंगे। और एक कॉर्नर को उठा करके दूसरे कॉर्नर पर रख देंगे और उसे अच्छे से हम चिपका लेंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच भर करके फिलिंग्स लेंगे और उसके बाद हम गोले किनारों में जो है वो पानी लगा लेंगे। आधे किनारे को इस तरह से हम मोड़ लेंगे पहले। इसके बाद एक जो किनारा है उसको उठा करके दूसरे किनारे पर रखेंगे। और एक देखिए कितना ही इजी तरीके से फटाक से आपका जो समोसा है वो बन करके रेडी हो गया है। तो खाने वाले कभी ना बोलेंगे कि ये घर में बनाई होममेड समोसे इतने बेहतरीन है। अब एक और हम आपको दिखा देते हैं इस तरह से। तो देखिए एक किनारा लिए और इसको दूसरे पर हम रख दिए। इसे अच्छे से सील कर लेना है। अब पानी डालने से आपके जो ये है वो बहुत अच्छे से चिपक जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद फिर से हम किनारों में अच्छे से पानी लगा लेंगे। और थोड़े से हम इतने करने के बाद अब क्या करेंगे, एक साइड का लेयर लेंगे और दूसरे साइड पर इस तरह से रख करके अब हम ये चिपका दिए। तो ये देखिए हमारा ये परफेक्ट समोसा ये भी बन करके रेडी हो गया। तो इसी तरीके से और भी समोसे आपको बना करके रेडी कर लेना है। तो और भी 1-8 आपको हम बना के दिखा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप अगर पहले नहीं बनाए तो थोड़ी सी आपको ट्रिकी लगेगी, नहीं तो ये बनाना बहुत ही ईजी है, झटपट से बन करके रेडी हो जाता है। तो ये समोसे हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब सभी समोसे को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे और देखिए कितना परफेक्ट हमारा समोसा बन गया है। अब सारे समोसे हमारे रेडी हैं। अब चलते हैं इसे हम फ्राई करने का प्रोसेस में। तो फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हम ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिए हैं। ऑयल जो हमारा देखिए मीडियम हीट है और मीडियम हीट पर हम
एक बैच में जितने आएंगे 4-5 समोसे उतने हम डाल देंगे। और फ्लेम जो है आपको एकदम मीडियम ही रखना है। अगर हाई फ्लेम पर बनाइएगा तो समोसे जो है आपके वो फ्राई होते इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको एकदम क्रिस्पी समोसे नहीं बनेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे दोनों तरफ से पलटते हुए समोसे को एकदम गोल्डन और क्रिस्पी कर करके और सेक लेना है। तो यही ट्रिक जो है वो हलवाई लोग भी फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से इनके समोसे इतने बेहतरीन बनते हैं। और देखिए इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। और आपको इस समोसे को हमेशा चलाते रहना है जिससे आपको इक्वली कलर आए पूरे समोसे में। और ये देखिए कितनी ही बेहतरीन समोसे जो है वो बन कर के रेडी हो गया है, वो भी घर के इंग्रेडिएंट से। और थोड़ी सी भी मेहनत आपको नहीं लगेगी इसे बनाने में। एक बार बना लीजिएगा तो बार बार आपको घर में यही डिमांड होगा इसी तरह के समोसे खाने के लिए। अब एक टिश्यू पेपर पर हम सारे समोसे को निकाल लेते हैं। तो देखिए है ना कितना ही में ईजी और क्विक बनने में। और साथ में जो लाल वाली चटनी बनाए हैं उसे तो इसकी टेस्ट को 4 चांद लगा देती है। तो देखिए कितनी ही झटपट से हमारे सारे समोसे वो फ्राई हो गए हैं। अब चलिए इसे करते हैं प्लेटिंग। तो आज हम हलवाई जैसे प्लेटिंग करते हैं। एक चटनी का कलर और टेक्सचर देखिए बहुत ही बेहतरीन है, एकदम क्रिस्पी और करारी समोसे बन करके रेडी है। तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। और मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलता है आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी।